तो मैंने ये बोला कि स्प्रिंग जो है वो नेचुरल लेंथ में है, आपने एक मास को हैंग कराया, ठीक है, शायद आपने पकड़ रखा होगा इसको, फिर आप इसको जो भी आपने फोर्स लगाया था आप रिमूव कर दीजिए, मतलब छोड़ दीजिए। तो पूछा जाता है जरा आप बताओ स्प्रिंग का मैक्सिमम एक्सटेंशन कितना है ना, मैक्सिमम एक्सटेंशन इन स्प्रिंग। तो देखो कैसे अपन लोग कैलकुलेट करेंगे। अपन लोग बोलेंगे कि ठीक है आपने इसको छोड़ा, इनिशियल वेलोसिटी 0, यहाँ पे जब ये ब्लॉक पहुंचा होगा आप मैक्सिमम एक्सटेंशन की बात कर रहे हो, इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी भी इसका 0 ही होगा, ठीक है। शायद ये एक्सटेंड x से हुआ, ठीक है ना, एक्सटेंड शायद x से हुआ। अब जरा देखिए इसमें जो जो फोर्सेस हैं उनके वर्क डन लिखने हैं, और वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करना है। अब जरा देखिए दो वर्क डन लिखने होंगे आपको, एक तो ग्रेविटी का वर्क डन। ग्रेविटी का वर्क डन कितना होगा, आप कहोगे कि अगर इसका मास m है तो ग्रेविटी का वर्क डन mgx पॉजिटिव का, करेक्ट है ना। और स्प्रिंग का जो वर्क डन होगा वो होगा, क्योंकि एक्सटेंशन है नेचुरल लेंथ से ये एक्सटेंड हुई है स्प्रिंग, तो -12 kx², ठीक। अब अपन लोग बोलेंगे वर्क डन बाय ऑल इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो हाँ बेटा, कोई कंफ्यूजन किसी को हो पूछिए आप। एक बार वापस बोल दोगे कि ये प्लस हाफ के एक्स कब आता है? अरे इधर देखो क्या है, चाहे स्प्रिंग इनिशियली एलोंगेटेड हो या फिर इनिशियली कंप्रेस्ड हो, और वो फाइनली आ रही हो नेचुरल पोजीशन की तरफ, ठीक ना, पहले एक्सटेंशन है और नेचुरल लेंथ की तरफ स्प्रिंग आ रही है, मींस हो सकता है नेचुरल लेंथ पे आ जाए या थोड़ा पहले, अगर पहले तक अपन लोग कहेंगे इस केस में वर्क डन पॉजिटिव होगा स्प्रिंग का, ठीक है। लेकिन पहले देखो यहाँ पे कैसे थी, ये नेचुरल लेंथ पे थी, और फिर क्या हुआ, एक्सटेंड हुई ना, फिर एक्सटेंशन आपको चाहिए था। तो एक्सटेंड जब होती है स्प्रिंग तो वर्क डन बाय स्प्रिंग कितना होता है, -12 kx², करेक्ट है। तो मतलब अगर पहले स्प्रिंग या तो मतलब कंप्रेस्ड होगी या फिर एक्सटेंडेड होगी, तो फिर हमारा मतलब वो उसके बाद अगर नेचुरल लेंथ में आती है तो पॉजिटिव आएगा। तो पॉजिटिव होगा, करेक्ट है, तभी पॉजिटिव होगा, ठीक है। अच्छा, वर्क डन बाय ऑल इक्वल टू डेल्टा के, तो जरा देखो इसमें mgx ये वर्क डन ग्रेविटी का, -12 kx² ये वर्क डन स्प्रिंग का, इक्वल टू k फाइनल माइनस k इनिशियल। अपन लोग कहेंगे ये दोनों ही 0 है ना, क्योंकि वेलोसिटी यहाँ पे भी 0, वेलोसिटी इधर भी 0। तो जरा देखो x की वैल्यू अब अपन के पास आ गई, x एक कैंसिल हो गया, ये आ गया 2mg डिवाइडेड बाई k। क्या ये क्लियर है? यस सर। ठीक है, ध्यान रखना इसका एक क्वेश्चन होता है जिसमें इक्विलिब्रियम पोजीशन में एक्सटेंशन पूछते हैं, वो वैल्यू mg डिवाइडेड बाई k आती है, आपको याद है? यस सर। जैसे इसमें मैंने क्वेश्चन कराया भी था आपको, बोला था कि इक्विलिब्रियम पोजीशन में जरा बताओ कितना एक्सटेंशन होगा, तो इसको x नॉट कह सकते हो। तो उस कंडीशन में mg और kx को इक्वेट करना होता है, तो kx नॉट इक्वल टू mg रहता है, आपका x नॉट की वैल्यू आ जाती है mg डिवाइडेड बाई k। मैक्सिमम एक्सटेंशन इसका जस्ट डबल होता है, ठीक है, 2mg डिवाइडेड बाई k। ये मतलब इस वजह से ही बता रहा हूँ कि आप कभी इसका मतलब जल्दी यूज करना है, आप फटाफट यूज कर लीजिए इसको, ठीक है। मतलब जितना भी इक्विलिब्रियम कंडीशन का एक्सटेंशन है उसका डबल होता है मैक्सिमम एक्सटेंशन, ठीक। तो जो mg/k है वो मतलब अगर इक्विलिब्रियम में होगा तभी होगा ना? तभी होगा ये, हाँ। ठीक है सर। क्या आप लोगों ने नोट कर लिया बेटा? यस सर। अच्छा ठीक है, थोड़ा सा मैं इसका डायनामिक्स भी आपको समझाता हूँ, है ना, कि डायनामिक्स में क्या चल रहा हो, क्योंकि इस पे क्वेश्चन डिफरेंट डिफरेंट एंगल से पूछे जाते हैं, मतलब वेरियस एंगल्स, कुछ कंडीशन बदल देगा तो आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि अच्छा आप बताओ इस कंडीशन में क्या होगा, ठीक है। देखो इसकी डायनामिक्स क्या है, जैसे ही आप स्प्रिंग को नेचुरल लेंथ से छोड़ते हो यहाँ मास अटैच करके, अभी तो यहाँ पे क्या है, तो कोई एक्सटेंशन नहीं है, मैं कहूंगा x इक्वल टू 0 वाली लाइन है ये, ठीक। इसके बाद स्प्रिंग जो होती है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन तक, है ना,
जिसे इक्विलिब्रियम पोजीशन कह सकते हो, उसमें आती है, मतलब मास यहां तक आता है। इस कंडीशन में क्या हो रहा होता है, आप फोर्स की बात जरा देखो, mg फोर्स डाउनवर्ड होगा ना बेटा, ये तो रहेगा ही, एक्सटेंशन नहीं है तो कोई स्प्रिंग फोर्स शुरू में था ही नहीं। अभी क्या होगा, जैसे जैसे ये मास नीचे आएगा, स्प्रिंग फोर्स अब जनरेट होगा ऊपर की डायरेक्शन में, ठीक है ना। तो जरा देखिए mg माइनस के एक्स अब फोर्स होने लगेगा जब थोड़ा थोड़ा एक्सटेंड होने लगेगा, ठीक है। इक्विलिब्रियम पोजीशन तक कुछ ऐसा होगा जब के एक्स नॉट mg के इक्वल हो जाएगा। मैं कहूंगा इस कंडीशन में कोई नेट फोर्स नहीं है, ठीक है ना, इस कंडीशन में कोई नेट फोर्स नहीं है, ठीक। इससे पहले एक्सेलरेशन डाउनवर्ड था, वेरिएबल था। वेरिएबल इस वजह से था क्योंकि फोर्स वेरिएबल था, जिसकी वजह से एक्सेलरेशन वेरिएबल था। इस कंडीशन में इक्विलिब्रियम पोजीशन में एक्सेलरेशन क्या हो गया, आपका 0 हो गया, करेक्ट। फर्दर क्या होगा, है ना, मान लीजिए ये मैक्स एक्सटेंशन वाली लाइन आने वाली है अभी, लेकिन इससे पीछे या यहां तक की अगर आप बात करो तो क्या हो रहा होगा, आप कहोगे के एक्स फोर्स ऊपर की तरफ होगा और mg फोर्स नीचे। एक्सेलरेशन आपका अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, ये बात समझ आया क्या आपको, एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, ठीक। वेलोसिटी यहाँ पे आके मैक्सिमम हुई होगी, भाई देखो यहाँ वेलोसिटी थी नहीं, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, यहाँ पे चल के इक्विलिब्रियम पोजीशन तक वेलोसिटी मैक्सिमम हुई होगी, फिर फोर्स की डायरेक्शन नेट जो होगा वो अपवर्ड हो जाएगा, एक्सेलरेशन अपवर्ड हो जाएगा, वेलोसिटी डिक्रीज होगा और फाइनली मैक्सिमम एक्सटेंशन तक आके वेलोसिटी 0 हो जाएगी। करेक्ट है बात बेटा ये? यस सर। ठीक है, और फिर वापस ये मास जो है ऊपर की तरफ चला जाएगा और इस तरीके से ऑसिलेट करेगा, आप ऐसे कर सकते हो। फर्दर क्या होगा, इसमें ऑसिलेशन होगा। तो अब जरा देखो, एक तो मैंने इसमें क्वेश्चन पूछ लिया आपसे कि भाई कितना मैक्सिमम एक्सटेंशन है, आपसे पूछा जा सकता था कि इसमें मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी है, ठीक है ना, मैक्सिमम वेलोसिटी निकल आएगी क्या बेटा? अपन सर लोग बोलेंगे मुझे ये वाला कॉन्सेप्ट एक बार फिर एक्सप्लेन कर दीजिए सर, तो अब समझ में नहीं आया। कौन सा बेटा? सर यही जो अच्छा, फिर से एक बार मैं डायग्राम को फिर से बनाता हूँ, आप समझ जाओगे। देखो सर देखो, ये नेचुरल लेंथ वाली लाइन है ना, है ये, भाई अभी कोई एक्सटेंशन नहीं है, नेचुरल लेंथ, ठीक। अब मास जो है इससे नीचे आना स्टार्ट हुआ, तो जब नीचे आ रहा होगा, मान लो इधर आ गया, तो कहोगे के एक्स फोर्स तो आ ही गया होगा, mg डाउनवर्ड होगा। यस सर, यस सर, के एक्स अभी छोटा होगा, mg बड़ा होगा, आप कहोगे नेट फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, यस सर। करेक्ट। हाँ जब यहां तक पहुंचा तो के एक्स की वैल्यू इतनी हो गई जिसे मैं के एक्स नॉट बुला दे रहा हूँ और mg बुला दे रहा हूँ। इक्विलिब्रियम पोजीशन मैं इसे बोलने वाला हूं, तो मैं कहूंगा एक्स नॉट इतना हो गया कि mg को के एक्स नॉट ने बैलेंस कर दिया, ठीक है। यस सर, तो अपन लोग बोलेंगे ठीक बात है, यहाँ तक आते आते लेकिन वेलोसिटी क्या मैक्सिमम हो जाएगी क्या? आप कहोगे हाँ भाई वेलोसिटी अब हो जाएगी मैक्सिमम, ठीक। हाँ ये वेलोसिटी मैक्सिमम मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसके बाद तो kx आपका ऊपर और mg नीचे जरूर होगा, लेकिन अभी kx जो होगा वो mg से बड़ा हो चुका होगा। ये बात समझ आई? यस सर, x ज्यादा बड़ा हो चुका तो kx ज्यादा बड़ा हो जाएगा, अपन लोग बोलेंगे एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में हो गया, ठीक। तो वेलोसिटी मैक्सिमम इसीलिए मैं बुला रहा था क्योंकि फर्दर आगे मोशन जो हो रहा है इसमें एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में हो चुका है, वेलोसिटी को डिक्रीज करवाएगा और फाइनली यहां तक पहुंचते पहुंचते वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गई। मैंने इसको बोला कि ये मैक्सिमम एक्सटेंशन वाला आपका लाइन है, ठीक है। ये अपन लोगों ने कैलकुलेट किया था, जिसे एक्स मैक्स बोला मैंने, ये 2mg डिवाइडेड बाई k था। एक्स नॉट भी मैंने आपको पहले कैलकुलेट कराया था, जिसे बोला था mg डिवाइडेड बाई k आता है, ठीक। यस हाँ मैंने आपसे पूछा कि आप क्या v मैक्स बता सकते हो क्या इसमें, ठीक है। तो हाँ आप लोग बता तो सकते हैं, क्या अपने से निकालेंगे? वर्क एनर्जी थ्योरम लगा देना, आ जाएगा। वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दो, आ जाएगा, लगा के बताओ।
तो रूट ओवर mg by k, कितना बेटा? रूट ओवर mg by k। mg डिवाइडेड बाई k। अच्छा ठीक है, देखते हैं और कोई बताया आंसर। आदिश्री तुमसे आंसर निकलेगा क्या? कर रही हूँ। अच्छा ठीक है, अभिषेक अग्रहरी आप बता सकते हैं? यस सर। बताइए क्या आंसर है, क्या यही है या डिफरेंट है? सर डिफरेंट आ रहा है। क्या आ रहा है So root बताइए? over- mg square by k, रूट ओवर 2 mg स्क्वायर बाई के माइनस 2g x नॉट। अरे एक्स नॉट की वैल्यू है, रख दो ना। एक्स नॉट की वैल्यू तो है आपके पास, यस सर, एक मिनट। रख के बताओ। हाँ कोई और बोल रहा था, प्रीतिका तुम बोल रही थी क्या? सर वहाँ पे वो mg square होगा, mg square by k रूट। अरे 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 अरे, एम जी स्क्वायर बाई के। हाँ। अच्छा ठीक है, देखते हैं। यस सर, रूट ओवर mg square by k। ये करेक्ट है? ये करेक्ट है, मैंने पूछा है ना, बताओ। यस सर, यही आ रहा है। ठीक है, अच्छा। अभिषेक अग्रहरी तुम निकाल पाए? यस सर, यही है। ठीक है, तो चलिए मैं एक बार इसे लिख भी देता हूँ। देखिए अपन लोग यहाँ से लेके यहाँ तक का मोशन कंसीडर कर लें और इसमें वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग इक्वल टू डेल्टा के अप्लाई कर लेते हैं। वर्क डन बाय ग्रेविटी होगा mg x नॉट, वर्क डन बाय स्प्रिंग होगा आपका माइनस हाफ के x नॉट स्क्वायर, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब हाफ mv स्क्वायर माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो। ठीक है, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जीरो। वैल्यू जरा मैं रख देता हूँ क्योंकि x नॉट है अपन के पास, ठीक है। तो mg और x नॉट की वैल्यू है mg डिवाइडेड बाई k माइनस 1/2 k, और x नॉट स्क्वायर दैट मीन्स m स्क्वायर g स्क्वायर डिवाइडेड बाई k स्क्वायर इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। देखिए एक m तो कैंसिल करवा दीजिए थ्रू आउट, ठीक है। यहाँ से k भी चला गया, इसे सॉल्व करो तो दिख रहा है आपको एम जी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2k, और इस तरफ आपका 1/2 v स्क्वायर है, 2 से 2 कैंसिल करा दो, v की वैल्यू आ गई रूट एम जी स्क्वायर डिवाइडेड बाई k। ठीक है, अच्छा कोई और भी टेक्निक है क्या आप लोगों के पास इसको सॉल्व करने का? मतलब जिन लोगों ने पढ़ा है अच्छे से उनकी मैं बात कर रहा हूँ। कोई और भी टेक्निक है आप लोगों के पास वेलोसिटी मैक्स कैलकुलेट करने का? एनर्जी कंजर्वेशन। अरे वो तो ठीक है, वो कोई दूसरी टेक्निक नहीं हुई, यही हुई। हाँ मतलब वैसे ही है। कोई किसी को और समझ आता है? आदिश्री या फिर शरद या फिर अभिषेक, आप लोग बताओ, अगर आप लोग बता सकते हो शायद। क्या कोई और भी टेक्निक है? नहीं?
एसएचएम सर से कोई सेंटर ऑफ मास नहीं यार, सेंटर ऑफ मास नहीं बोल सकते उसको, एसएचएम बोल सकते हो। ये हो सकता है, अगर आपको समझ आ रहा होगा तो, नहीं आ रहा होगा तो छोड़ देना, कोई मतलब ये है ना। एम्पलीट्यूड और क्या ओमेगा क्या था? हाँ ए ओमेगा एम्पलीट्यूड इनटू ओमेगा, एसएचएम में होता है ये। हाँ हाँ सर। मतलब वन लाइनर है, वहां से एक लाइन में आप आंसर दे सकते थे। ठीक है चलो छोड़ो, है ना। अच्छा, तो ये अपना मतलब इसकी डायनेमिक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, है ना, डायनेमिक्स, इसलिए मैंने आपको समझाया, है ना। ठीक बात है। तो ये हुआ आपका स्प्रिंग का वर्कडन पे कुछ क्वेश्चन भी साथ में, जो अपन लोग वर्कडन देखते हैं वो कैसे देखते हैं। अच्छा, अब अपन लोग एक और फोर्स होता है, देखो अब वेरिएबल फोर्स भी हो चुका है, एक और फोर्स जो कि स्यूडो फोर्स होता है। स्यूडो फोर्स का भी वर्कडन अपन लोगों को कभी कभी लिखना पड़ता है। बात क्लियर है ना, स्यूडो फोर्स का वर्कडन भी अपन को कभी कभी लिखना होता है, तो वर्कडन बाय स्यूडो फोर्स भी लिख लो। और अब ये सारे वर्कडन कंप्लीट हो जाएंगे। एक आध क्वेश्चन भी मैं इस पे करा देता हूँ स्यूडो फोर्स के वर्कडन पे। देखो क्या होगा स्यूडो फोर्स का वर्कडन, तो अगर एक कोई ब्लॉक है ना, और सपोज ये मूव कर रहा है ना, किसी भी डायरेक्शन में, एक ऑब्जर्वर है यहाँ पे, ये ऑब्जर्वर ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा होगा, मान लीजिए ए वेक्टर से अगर ये मूव कर रहा है, अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वर according to displacement of block is x in the direction of pseudo force, अगर मैं लिख दूं, है ना, तो वर्क डन बाय जो स्यूडो फोर्स होगा ना, उसको आप डायरेक्टली लिख सकते हो स्यूडो फोर्स इनटू जो भी डिस्प्लेसमेंट है उतना, करेक्ट है। अगर लेकिन वो डायरेक्शन में है तो ऐसा, अगर अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो एक माइनस साइन लगा दोगे, ठीक है ना। ठीक है, मतलब जैसे मान लो ऑब्जर्वर इस पे स्यूडो फोर्स लगाएगा, किधर लगाएगा, इस तरफ ना। तो अगर इसने देखा, ये देखेगा कौन, यही देखेगा कि अगर इसके अकॉर्डिंग इसका डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ स्यूडो फोर्स है, तो वो सिर्फ लिख देगा एफ पी एस इंटू एक्स, करेक्ट है। लेकिन अगर स्यूडो फोर्स वो देख रहा है इस साइड में और इसका डिस्प्लेसमेंट अगर अपोजिट डायरेक्शन में इधर हो गया, ठीक है, तो इसे अपन लोग लिखेंगे एफ पी एस टाइम्स माइनस एक्स, करेक्ट। एक्स को फिर से सुन लीजिए, एक्स है क्या, बेसिकली ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक रिलेटिव टू ऑब्जर्वर है ना, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक रिलेटिव टू ऑब्जर्वर। ठीक है, चलिए इस पे एक क्वेश्चन मैं करता हूं, देखिए। मान लीजिए अपन के पास कोई एक लिफ्ट है, ठीक है ना, इस लिफ्ट में कोई एक मास m और स्ट्रिंग से अटैच करके आपने छोड़ रखा था,
अचानक इसका एक्सेलरेशन आ गया इसमें लेफ्ट में ए का, सर ठीक ना? हाँ बेटा बोलो। सर अभी आपने क्या बोला? मैंने ये बोला कि एक लेफ्ट है और लेफ्ट में एक स्ट्रिंग मास अटैच करके ऐसे हैंग करा दिया गया, करेक्ट है? हाँ फिर इसको एक एक्सेलरेशन ए गिवन दे दिया गया अचानक, है ना? सडनली एन एक्सेलरेशन ए इज अप्लाइड ऑन द लेफ्ट। आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन एंगल ऑफ स्ट्रिंग फ्रॉम वर्टिकल, मतलब ये थीटा मैक्स, इसकी क्या वैल्यू आएगी? क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। तो देखिए अब कैसे इसको करेंगे अपन लोग ये बोलेंगे कि जैसे ही ये एक्सेलरेट हुआ, अब इसको सर। दिखवाए। हाँ बोलो। शरद को ज्वाइन कर लीजिए सर, वो उसका नेट इशू था तो लीव कर दिया था। अच्छा अब मैं ये कह रहा हूं इसमें देखो, जैसे ही इसमें एक्सेलरेशन आएगा आप कहोगे वेलोसिटी भी आ जाएगी, है ना? और फिर इसको ग्राउंड फ्रेम से इस अरेंजमेंट को देखना काफी टफ हो सकता है। क्यों? क्योंकि अपन को वेलोसिटी वगैरह भी देखनी पड़ जाएगी, तो ग्राउंड फ्रेम से इस क्वेश्चन को अपन लोग नहीं देख सकते। कैसे देखेंगे? मैं कहूंगा एक ऑब्जर्वर बिठा दो इसमें, ठीक है ना? एक ऑब्जर्वर बिठा दो। वो ऑब्जर्वर इसमें देख ये रहा होगा कि ये मास पहले यहाँ पे था और फिर डिफ्लेक्ट होके वो पहुंच गया इधर, ठीक है ना? ये वो देख रहा होगा और इनिशियल वेलोसिटी इस मास की 0 उसको दिखेगी, और जब आप थीटा मैक्स कह रहे हो तो फाइनल वेलोसिटी भी उसको यहाँ 0 ही दिखेगी। ये पहले ऑब्जर्वेशन बताओ, क्लियर है? ये जो ऑब्जर्वेशन है, इनिशियल वेलोसिटी 0 एंड फाइनल वेलोसिटी 0, ये दिखेगा, ठीक है? अगर इसे फाइनल वेलोसिटी 0 नहीं दिखती तो ये थोड़ा और ऊपर जाता, मतलब इसके रिलेटिव इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 होगी, ठीक बात है? अब जरा सोचते हैं इसमें कौन कौन से फोर्सेस हैं जो कि वर्क डन कर रहे होंगे। तो आप कहोगे बेटा एक तो ग्रेविटी है, क्योंकि ग्रेविटी में ये थोड़ा ऊपर जा रहा है ब्लॉक, है ना? तो ग्रेविटी वर्क डन कर रही होगी। दूसरा, क्योंकि ऑब्जर्वर आपने किसी एक नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठा दिया है तो स्यूडो फोर्स लग रहा होगा, और स्यूडो फोर्स की डायरेक्शन में जरा देखो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसलिए स्यूडो फोर्स का वर्क डन होगा, ठीक है? तो दो वर्क डन हो गए, एक स्यूडो फोर्स का वर्क डन, एक ग्रेविटी का वर्क डन। टेंशन का वर्क डन नहीं होगा। वो क्यों? क्योंकि टेंशन का वर्क डन आप समझ रहे हो, टेंशन वर्क डन कर नहीं पाता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंशन होता है, तो वो नहीं होगा। तो इतनी बात अपन को समझ आई कि दो फोर्स है जिनके वर्क डन है, एक ग्रेविटी और दूसरा स्यूडो फोर्स। थोड़ा इनके वर्क डन लिखते हैं अपन, एक दूसरा डायग्राम में बना देता हूं। देखो इनिशियल पोजीशन ये है और फाइनल अगर ये हुई, ठीक, तो अपन लोग कहेंगे कि यही अगर थीटा m है, लेंथ तो l होगी, ये वाली लेंथ l cos थीटा आ जाएगी। कितना ब्लॉक ऊपर गया होगा? आप कहोगे l cos थीटा, बल्कि l माइनस l cos थीटा होगा। ये बात समझ आया क्या आपको? l माइनस l cos थीटा, ठीक। अच्छा ये वाला कितना आएगा? वैसे l sin थीटा आ जाएगा, करेक्ट। क्यों ही अपन लोग देख रहे हैं इनको? तो क्योंकि आपको वर्क डन बाय ग्रेविटी देखना है। तो इनिशियली यहाँ और अगर फाइनली यहाँ पहुंचा तो वर्क डन बाय ग्रेविटी निगेटिव होगा mg l माइनस l cos थीटा। क्या करेक्ट है ये? यस सर। स्यूडो फोर्स जो होगा ये जो आपका वर्क डन करेगा पॉजिटिव करेगा, क्योंकि जिस डायरेक्शन में स्यूडो फोर्स है उसी ही डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट है। तो आप कहोगे स्यूडो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लिख दिया जाए। स्यूडो फोर्स की वैल्यू मास इनटू एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है l sin थीटा, करेक्ट। अच्छा अब इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी 0, ठीक बात है। अब आप वर्क डन बाय ऑल इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अप्लाई कर दीजिए। आ गया माइनस mg l माइनस l cos थीटा प्लस ma l sin थीटा इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी। ये बात समझ आ रही है? क्योंकि फाइनल वेलोसिटी भी 0 और इनिशियल वेलोसिटी भी 0, ठीक है। देखिए जो भी चीजें यहाँ कैंसिल हो सकती हैं उनको कैंसिल करवा दीजिए। जैसे m कैंसिल हो सकता है थ्रू आउट,
एल कैंसिल हो जाएगा, अपन के पास आएगा -1 माइनस कॉस थीटा प्लस और जी भी रहेगा इंटू ए साइन थीटा। ये करेक्ट है क्या? हाँ मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूँ ए साइन थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा इंटू जी दिख रहा है, लेकिन इसमें से थीटा कैसे निकाला जाए, है ना, इसमें से थीटा कैसे? तो देखिए इसको सॉल्व करने की एक छोटी सी टेक्निक होती है जिसे याद रखना होता है। साइन थीटा को 2 साइन थीटा बाई 2 लिख दीजिए इंटू कॉस थीटा बाई 2, लिख सकते हैं ना ऐसा? और 1 माइनस कॉस थीटा में कॉस थीटा को मैं कुछ इस तरीके से लिखूं कि 1 को कैंसिल करवाया जा सके, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये फॉर्मूला होता है ना हाफ एंगल में, आपको सिखाया है वैसे मैंने, बताओ भाई। हाँ सर। 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया, ये हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 टाइम्स जी, और इस तरफ क्या बच रहा है 2a साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। इसमें से जरा देखो साइन थीटा बाई 2 एक कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। आपके पास दिखेगा साइन बल्कि tan थीटा बाई 2 इक्वल टू a बाई जी। क्या ये दिखा आपको? tan थीटा बाई 2 इक्वल टू a बाई जी। थीटा बाई 2 इक्वल टू tan इनवर्स a बाई जी। थीटा की वैल्यू आ गई 2 tan इनवर्स a बाई जी। ये आंसर है, यही मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑफ स्ट्रिंग है इस केस का। हो गया सर। अच्छा ठीक है। और देखो क्या है ना कि जैसे मेडिकल में अब इतना ज्यादा कैलकुलेशन तो आप करोगे नहीं, लेकिन कभी कभी पूछ लेते हैं मतलब बड़े कैलकुलेशन, तो थोड़ा ध्यान रखना है इसमें, है ना, जिससे आपको रिजल्ट याद रहेगा। जैसे अगर मैं ऐसा कह दूं कि एक मेरे पास, है ना, थोड़ा इसको स्टार बना के याद रखना। मान लो मैं ऐसा कह दूं कि मेरे पास कोई एक लिफ्ट है और वो ए एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट हो रही है ना, एक्सेलरेट हो रही है। कोई इसमें स्ट्रिंग मास सिस्टम था, कितना डिफ्लेक्शन होगा, तो मैं कहूंगा कि ये डिफ्लेक्शन थीटा इक्विलिब्रियम कहलाता है। और इस केस में mg डाउनवर्ड दिखेगा और ऑब्जर्वर जब बिठाओगे तो इस तरफ ma दिखेगा, ठीक है ना। तो थीटा इक्विलिब्रियम जो होता है ये आ जाता है आपका थीटा इक्विलिब्रियम कैसे, तो tan थीटा इक्विलिब्रियम पहले लिखो, tan थीटा इक्विलिब्रियम आएगा ma डिवाइडेड बाय mg, यही होगा ना, बोलो। यस सर। m से m कैंसिल हो गया, ठीक है। tan थीटा इक्विलिब्रियम आपका आ जाएगा a डिवाइडेड बाय g, मतलब थीटा इक्विलिब्रियम जो होगा tan इनवर्स a बाई जी, करेक्ट। हाँ। तो जितना इक्विलिब्रियम वाला होता है ना थीटा, इसी का जस्ट डबल आता है आंसर, समझे? स्प्रिंग जैसा, एग्जैक्टली स्प्रिंग जैसा। स्प्रिंग में जरा देखो इक्विलिब्रियम एक्सटेंशन क्या थी, वो mg डिवाइडेड बाई k, जबकि मैक्सिमम एक्सटेंशन क्या था, तो 2mg बाई k। वैसे यहाँ पे भी अगर इक्विलिब्रियम डिफ्लेक्शन देखोगे तो tan इनवर्स a बाई जी आएगा, लेकिन अगर आप मैक्सिमम डिफ्लेक्शन देखोगे वो आ जाएगा 2 tan इनवर्स a बाई जी। तो इस तरीके से ध्यान रख सकते हैं इसको। सर हमें ये याद रखना है क्या दोनों की वैल्यू? मतलब याद रखो तो ज्यादा कंफर्टेबल रहोगे, मतलब जेई वाले तो नहीं, लेकिन
आप लोग ज्यादा रहो कंफर्टेबल, लेकिन क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, पूछ सकते हैं। थोड़ा बड़ा दिखता है, हालांकि उतना ही बड़ा नहीं है, एक आध क्वेश्चन तो ऐसा हो ही सकता है। ठीक, हाँ सर। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया है। अच्छा ठीक है। एक और क्वेश्चन सिमिलर बनता है, एग्जैक्टली सिमिलर। ये सिलेंडर है मान लीजिए, ठीक है। इसमें कोई मास आपने रख दिया था यहाँ पे, ठीक, और सिलेंडर इज गिवन an acceleration a naught in horizontal. Find theta max. यहाँ पे भी मतलब सिमिलर क्वेश्चन है कि वैसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें कि आपको बोल दिया जाए कि कोई एक सिलेंडर है, उसका ये क्रॉस सेक्शन गिवन है, ठीक। अचानक इसने आप सिलेंडर को एक एक्सेलरेशन आपने ए नॉट का दे दिया, तो इसमें ऐसा पूछा सकता है कि आप बताइए कितना ये मैक्सिमम डिफ्लेक्ट होगा। तो देखो, जो आपका पुराना क्वेश्चन था और इस क्वेश्चन में कोई भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है, सेम आंसर है। इधर का भी आंसर होगा आपका 2 tan इनवर्स a/g। ठीक है, ये जानबूझ के मैंने सिस्टम दिखा दिया कि कभी ऐसा आ जाए तो आपको कंफ्यूज उतना होने की जरूरत नहीं है, वो पुराना ही सिस्टम है। क्यों? क्योंकि देखो सारी सिचुएशन सेम दिख रही है। यहाँ स्ट्रिंग लगी हुई है, यहाँ पे क्या रहता है, नॉर्मल रिएक्शन रहता है जो स्ट्रिंग के जैसा एक्ट करता है, ठीक है। और ये यहाँ जाएगा फिर रुकेगा, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ 0 होगी, ऑब्जर्वर बिठाओगे, सारे काम पुराने जैसे, मतलब आंसर भी सिमिलर, पुराना ही। ठीक बात है बेटा, बोलो। यस सर। यस सर। ठीक है, अच्छा। देखो इसमें क्वेश्चन कुछ ऐसे रहता है, कोई एक मास ऐसा अटैच है, ये आपका m है, इसको भी मैं m ले लेता हूँ। पहले जो स्प्रिंग है वो नेचुरल लेंथ में है, ठीक। क्या होगा जब ये मास नीचे गिरना स्टार्ट होगा तो ये थोड़ा आगे जाएगा, ऐसा होगा ना, जब ये नीचे जाएगा हाँ। तो ये मास जो होगा वो आगे जाएगा। तो अपन को बताना ये है एक मोमेंट, इसकी वेलोसिटी क्या होगी जब ये ग्राउंड को छोड़ेगा। बात समझे, थोड़ा सा इसके मैकेनिक्स समझो थोड़ा, क्या होगा जैसे ही ये ब्लॉक आगे बढ़ेगा, स्प्रिंग जो होगा वो एलोंगेट होगा, होगा कि नहीं, बोलो। स्प्रिंग जो होगा हाँ। एलोंगेट होगा। एक स्प्रिंग का फोर्स आएगा इस तरफ, मान लो एक्स अगर एलोंगेशन हो गया, ठीक है ना, अगर एक्स एलोंगेशन हो गया तो अपन लोग बोलेंगे एक के एक्स का फोर्स इस डायरेक्शन में आएगा। उसका एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा, ठीक, उसका एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा के एक्स का, जो कि mg को जैसे ही बैलेंस कराएगा ये ग्राउंड को छोड़ देगा, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन 0 हो जाएगा इस कंडीशन में। ये बात क्लियर है? हाँ। यस ठीक है, सर।
तो अपन को बतानी होती है कि उस मोमेंट पे इसकी वेलोसिटी क्या है, ये कैसे निकालेंगे। ठीक, तो देखो इसमें क्या करते हैं बेटा, अपन लोग बोलते हैं कि शायद इसने थीटा एंगल पे सरफेस को छोड़ा होगा, है ना। जब आपका स्प्रिंग वर्टिकल के साथ थीटा एंगल फॉर्म कर रही होगी, जब थीटा एंगल फॉर्म कर रही होगी उस टाइम पे शायद सरफेस को छोड़ा। इसमें कुछ इंफॉर्मेशन रहेगी कि ये स्प्रिंग की लेंथ है L। ठीक, अच्छा अगर ये लेंथ L है, थीटा एंगल पे L डिवाइडेड बाई कॉस थीटा अभी स्प्रिंग की लेंथ दिख रही होगी। बताओ अभी स्प्रिंग की लेंथ कितनी दिख रही होगी? L डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, करेक्ट है क्या? अरे ये ट्रायंगल से देख सकते हो। हाँ हाँ अगर ये L है तो ये L डिवाइडेड बाई कॉस थीटा आएगा, ये ठीक है। अच्छा, एक्सटेंशन कितना होगा स्प्रिंग में? तो आप कहोगे L बाई कॉस थीटा माइनस L एक्सटेंशन होगा। ये बात समझ आई? L बाई कॉस थीटा माइनस L एक्सटेंशन मतलब फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ, यही क्या होगा? एक्सटेंशन होगा ना। हाँ ठीक, अच्छा जरा देखो kx का जो वर्टिकल डायरेक्शन का फोर्स होगा kx cos थीटा होगा। kx का जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स होगा वो kx cos थीटा। ब्लॉक लीव द सरफेस व्हेन kx cos थीटा इक्वल टू mg हो जाए, नॉर्मल रिएक्शन तब 0 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा k टाइम्स, अब x जरा देखो ये है अपना, रख लेते हैं वैल्यू L डिवाइडेड बाई कॉस थीटा माइनस L इंटू कॉस थीटा इक्वल टू क्या आ गया? mg आ गया। ठीक, थोड़ा कॉस थीटा का मल्टीप्लीकेशन मैं कर दूं तो kl सिर्फ बचा माइनस kl cos थीटा इक्वल टू mg निकला। ठीक, यहां से मैं एक काम करता हूं, cos थीटा निकाल देता हूं, किस एंगल पे इसने सरफेस को छोड़ा है, ब्लॉक को सरफेस ने छोड़ा है। तो जरा देखो आपको लिखना पड़ेगा kl माइनस mg डिवाइडेड बाई kl इक्वल टू cos थीटा। ये बात समझ आ गई क्या? हाँ किस एंगल पे इसने सरफेस को छोड़ा है, आपके पास एंगल आ गया kl माइनस mg डिवाइडेड बाई kl। ठीक है, देन इसके बाद क्या करना है? वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करना होगा। ठीक है, कैसे? मैं कहूंगा इसमें कौन कौन से फोर्सेज हैं जो कि वर्क डन कर रहे हैं। एक है स्प्रिंग, दूसरा है mg। ठीक है ना, तो वर्क डन बाय बोथ फोर्स इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आप लिख सकते हो। ठीक, वर्क डन बाय स्प्रिंग कितना होगा? ये आ जाएगा, एक्सटेंशन है तो माइनस हाफ की एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर। एक्स अपन के पास आ चुका है, देखो एक्स आ चुका है ना, क्योंकि कॉस थीटा अगर मेरे पास आ गया तो एक्स आ चुका, मैं यहाँ पे रख दूंगा वर्क डन बाय स्प्रिंग हो गया। ठीक, वर्क डन बाय ग्रेविटी आपको देखना है, मतलब ये अगर x1 है तो मैं कहूंगा वर्क डन बाय स्प्रिंग आ गया हाफ mg, मतलब mg इंटू x1 वर्क डन बाय ग्रेविटी। ठीक है, समझे कि नहीं? ये अगर x1 है तो ये भी x1 होगा, और x1 निकल सकता है आपका, क्योंकि आपके पास अगर cos थीटा है, ठीक है ना, तो मतलब sin थीटा भी होगा, और sin थीटा होगा तो tan थीटा भी होगा। x1 डिवाइडेड बाई l, इसकी वैल्यू आप tan थीटा लिख सकते हो, और थीटा जैसे ही नोन है x1 की वैल्यू आ जाएगी l tan थीटा। ये बात ठीक है? सो ये x1 डिवाइडेड बाय tan थीटा कैसे हुआ? अरे ये बताओ, ये x1 हो और ये l हो, अगर ये एंगल थीटा हो तो x1 डिवाइडेड बाई l tan थीटा ही होगा। हाँ यस सर ठीक है। ठीक है, so work done by gravity mg x1 कैसे? अरे भाई mg फोर्स डाउनवर्ड, ये x1 ही तो डिस्प्लेस हो रहा है ना, mg x1 इस वाले मास पे तो वर्क डन करेगा नहीं ना। हाँ
ठीक है। और देन इसके बाद Okay. वर्क डन बाय स्प्रिंग प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी इक्वल टू डेल्टा के लिखना है, ठीक है, माइनस हाफ के डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर और ग्रेविटी का वर्क डन ये mg(x1) इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर टाइम्स 2 कर देना, क्योंकि जो वेलोसिटी इसकी होगी वही वेलोसिटी इस मास की भी होगी, ठीक है। तो अगर आपको इसमें देखो कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी दे दी जाए जिसमें थीटा आपको सही सही कैलकुलेट होता दिख जाए तो आपका आंसर आ जाएगा। मतलब ये देखिए इसकी मैकेनिक्स है, बाकी इसमें वैल्यू सेट करनी पड़ती है, क्या क्या इसमें k की वैल्यू रखूं मैं, l की वैल्यू रखूं, ठीक है ना, मास की वैल्यू रखूं कि मेरा ये कैलकुलेशन हो जाए, ठीक है। सो आप ये क्वेश्चन एक बार और बता दोगे, मतलब समझा पर आप एक बार और एक्सप्लेन कर दो ना। देखो क्वेश्चन में क्या था कि आपको मास की वेलोसिटी चाहिए थी जब ये ग्राउंड को लीव करेगा, है ना। तो अपन लोगों ने क्या किया, ये लीव क्यों करेगा पहले तो ये देख लिया, ठीक है ना। लीव इस वजह से करेगा क्योंकि जब एक्सटेंशन होगा इसमें तो kx का फोर्स, जरा देखो यहाँ पे ये दिख रहा है ना, इधर हाँ। kx का फोर्स आएगा अलोंग स्ट्रिंग, उसका एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा kx cos थीटा, जो कि वेट को mg को बैलेंस जब कर लेगा तो जैसे ही बैलेंस करेगा अपन लोग कहेंगे ये ब्लॉक सरफेस को छोड़ देगा, ठीक है ना। हाँ। x कैसे निकला आपको मैंने सिखाया, बताओ, ये सिखाया था ना, x कैसे निकला है। हाँ। हाँ सर। l डिवाइडेड बाई cos थीटा माइनस l हो गया, ये x निकल गया, ठीक है। तो मैंने ये कहा कि जब ये छोड़ेगा तो kx cos थीटा की वैल्यू mg के बराबर होगी, तो वैल्यू बस रख दिया मैंने, ठीक है। यहाँ से cos थीटा सॉल्व कर लिया, मतलब मेरे पास क्या आ गया, थीटा आ गया, मेरे को थीटा अब नोन है, ठीक। हाँ सर। और जैसे ही थीटा नोन है मेरे को ये पता चल जाएगा ये क्या डिस्टेंस है या फिर ये क्या डिस्टेंस है, क्योंकि अगर मास x1 नीचे जाएगा तो ये x1 आगे भी तो बढ़ेगा, और इसी ट्रायंगल से मैं x1 निकाल लूंगा और कहूंगा x1 की वैल्यू x1 डिवाइडेड बाई l इक्वल टू tan थीटा होगा, ठीक है ना। तो x1 की वैल्यू l tan थीटा मिल जाएगी, ठीक। हाँ। और देन वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करते हुए आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। हाँ सर ठीक है। हाँ, तो ये है आपका, हालांकि ये लेंथी क्वेश्चन है लेकिन दरअसल क्या है, इसमें कुछ डेटा सेट करने के बाद आपसे पूछा जा सकता है ना। अभी वर्तिका ही ने ही मेरे को थोड़े दिन पहले भेजा था इसको कि सर इसे एक्सप्लेन कर दो, तो हमने कहा अच्छा चलो ठीक है बाद में कर देंगे, अभी तो क्योंकि बहुत सारी कहानी है ना इसकी। क्या आप लोगों ने नोट किया इसको? हाँ सर किया। तो चलिए फिर ठीक है, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में अपन लोग और आगे थ्योरी ले जाएंगे, मतलब उसमें पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, इन सब पे भी क्वेश्चन देखा जाएगा, ठीक। तो चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।